हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्टोइकियोमेट्री यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का, उसी में आज हम लोग जो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं वो है, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता क्या है, कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है, कहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसी में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है तो उस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा है कि हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है? एक तो सिंपल सा प्रोसेस है हमारा कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और बना रहा है MgO। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो है एडिशन हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, कैसे पहचानेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेट में है, अपने सॉलिड स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 हो गया। यहाँ पे आते हैं तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम के लिए कर लेंगे X, लिख लिया हमने X, और इंटू ऑक्सीजन हमारा 1 है और इसका जो है -2 इसको 0, एक्स इक्व टू आ जाएगा +2। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि Mg का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो अभी हुआ क्या है कि 0 से जो कन्वर्जन हुआ है वो किस में हुआ है, +2 में हुआ है। यानी कि जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीडेशन हम लोग बोलेंगे कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन से अगर हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाए, जैसे पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए रिएक्शन में, जहां पहले रहा हो वहां पे ना होके किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जाके लग जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि H2S, ये H2S है, H2S की रिएक्शन करवा दी गई है O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करवाया, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया, सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था वहां से रिमूव होके, और ये जो है ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया और बना लिया है वाटर, प्लस साथ साथ में सल्फर जो है वो निकल गया। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो उस भी रिएक्शन को बोलेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई गई है F2 के साथ। F2 क्या होता है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इसने फॉर्म किया MgF2। ये भी प्रोसेस क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन जो है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और वहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि जिनमें मेटालिक कैरेक्टर हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का K4 Fe6, इसकी रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। जैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से हो क्या रहा है कि एक पोटेशियम, यहाँ पे क्या था, 4 पोटेशियम थे और यहाँ एक पोटेशियम जो है वो कम हो गया है, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया है। इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिडक्शन।
अभी जो जो चीजें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में पढ़ ली, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? पहला पहला हमने पढ़ा कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाए, तो चार तरीके हमने पढ़े। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा? उन्हीं सब प्रोसेसेस का उल्टा अगर कर लें, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आया कि जैसे उसमें था कि एडिशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है वहां पे हाइड्रोजन जो है ऐड हो जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एल्कीन लिया गया है और एल्कीन की रिएक्शन करवाई गई है H2 के साथ। जैसे ही H2 के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो गया है, डबल बॉन्ड टूटा और डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और H जाके वहां पे ऐड हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जैसे हमने ऑक्सीडेशन में समझा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ही उसका अपोजिट रिडक्शन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का रिमूवल। अगर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाए किसी भी कंपाउंड से, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? HgO ले लिया गया है। जैसे इस रिएक्शन को हीट किया गया होगा, क्या हुआ है? HgO कन्वर्ट हो गया Hg और O2 में, O2 गैस फॉर्म में आया, वो जो है लिबरेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसको हम लोग अगर रिमूव कर दें, ठीक है, रिडक्शन के प्रोसेस में अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दें, ऐसा प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है FeCl3 और FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाई गई है H2 की। जैसे ही हमने जो है FeCl3 की रिएक्शन करवाया H2 के साथ, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो गया है FeCl2। यहाँ से हुआ क्या है कि एक Cl जो है वो रिमूव हो गया है और वो जाके H2 के साथ रिएक्ट किया और बना लिया HCl, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एक Cl जो है वो रिमूव हुआ है। तो ये Cl क्या है हमारा? ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। जितने भी हमारे हाइड्रोजन फैमिली में एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तीनों लिए जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में। लेकिन जैसे ही आयोडीन की बात करेंगे तो होता क्या है कि किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल है, जैसे कुछ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन कर दिया जाए, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का अगर हम लोग एडिशन कर देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन भी कहलाती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि HgCl2 है और यहाँ पे SnCl2 है, दोनों की रिएक्शन करवाई गई तो हुआ क्या? HgCl2 कन्वर्ट हो गया है, यानी कि यहाँ पे HgCl2 के 2 मोल लिए गए हैं, 2 मोल लिए गए हैं, तो जो हमारा Cl है वो कितना Cl हो जाएगा? 4 मोल, ठीक है। Cl जो है हमारा वो 4 मोल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है कि सिर्फ 2 ही मोल Cl लिए गए हैं, बाकी के जो 2 मोल Cl थे वो आके यहाँ पे ऐड हो गए हैं Sn के साथ, तो SnCl4 का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि Hg क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो
पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, Hg का एडिशन हो गया और फॉर्मेशन हो गया है Hg2Cl2। तो इस रिएक्शन को भी बोलेंगे हम लोग, ये रिएक्शन क्या है हमारी, रिडक्शन रिएक्शन। आते हैं नेक्स्ट जो है कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखना है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो उस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। तो पहले सिंपल सा समझ लेते हैं कि जैसे अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज अगर जनरेट होगा तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेशन का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव, अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दें, Fe2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, प्लस जो है 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हुआ है, +2 से ये +3 में कन्वर्जन हुआ है, +2 से +3 में कन्वर्जन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ने जो है पार्टिसिपेट किया है। जैसे सेकंड है, इस जो हमारा मेटालिक सोडियम है उससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो सोडियम आयन बन जाएगा, और ये सोडियम आयन क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। जैसे हमने ऑक्सीडेशन में देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है तो बोलेंगे वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में उसी तरीके से क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे, ये प्रोसेस क्या है हमारा, रिडक्शन प्रोसेस। ओके, ये चीज समझ में आई कि रिडक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि एक क्लोरीन है, क्लोरीन की रिएक्शन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उसमें हमने ऐड किया तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहा होगा, अब यहाँ पे -1 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। ओके, तो ये चीजें समझ में आई। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अगर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा, तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे रिडॉक्स रिएक्शन के। कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इसके नाम से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वर्ड रिडॉक्स, थोड़ा समझने के लिए ऐसे समझो कि जो इसका रेडॉक्स का RED है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन शो कर रहा है, और ऑक्स जो है वो शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। जब इसके नाम में ही दोनों वर्ड एक साथ आ रहे हैं रिडॉक्स, तो ऐसे रिएक्शन को जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ आए, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग कि ये रिएक्शन कौन सी है, सिंपल सा रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट जो है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स का मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो है साथ साथ में पार्टिसिपेट करें। तो डेफिनेशन में आपको मिल जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साथ साथ में इन्वॉल्व हो रहा, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साथ साथ में इन्वॉल्व हो रही है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है और क्लोराइड है, दोनों के रिएक्शन जब करवाया गया तो बना NaCl। NaCl क्या होता है आपका, टेबल सॉल्ट। तो यहाँ पे पहले अगर देखें हम लोग, सोडियम जो है हमारा वो क्या रहा होगा, सोडियम जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट,
लेकिन जैसे ही इधर आएंगे तो सोडियम हमारा +1 में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट जो है क्लोरीन, क्लोरीन जो है ये भी जो है पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन पर -1 चार्ज आया। तो इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो 0 से +1 में कन्वर्ट हुआ, और जो क्लोरीन से क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ ये 0 to -1 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एक तो 0 से +1 में गया, दूसरा जो है 0 से -1 में गया, यानी कि जो प्रोसेस हमारा 0 to 1 कन्वर्जन का हो रहा है +1 का, उसको बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, और क्लोरीन क्लोराइड जो बना होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ने साथ साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है। ओके, अब कुछ जो है यहाँ पे एग्जांपल जैसे लिया गया है कि अगर हम लोग क्या करें कि जिंक रॉड है, उस जिंक रॉड को कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जो है डिप कर दें, तो होगा क्या कि जो कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर होगा वो जो है फेड हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग जो है घर पे भी करके देख सकते हैं, और अगर किसी कॉलेज में जाओ वहाँ पे लैब वैब में भी आप लोग करके देख सकते हो। कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो और उसमें जिंक रॉड को डिप कर दो, डिप करने के बाद जब सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, या फिर हो सकता है कि ओवरनाइट जो है छोड़ना पड़े, तो जब ओवरनाइट छोड़ देंगे तो वहाँ पे जो कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर रहा होगा वो जो है धीरे धीरे जो है डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, पहले तो इनिशियली जो है वो ब्लू कलर जो है फेड होगा, और फाइनल जब समय जो है जैसे जैसे पूरा कॉपर नाइट्रेट रिएक्ट करता जाएगा जिंक के साथ, तो वो फाइनली जो है कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो ये इसमें रिएक्शन क्या हुई होगी उस रिएक्शन को समझते हैं, इस प्रोसेस में क्या बना होगा, कि जब कलर चेंज हुआ है यानी कुछ ना कुछ अलग फॉर्मेशन हुआ है। तो जो हमारा कॉपर नाइट्रेट था इसका ब्लू कलर रहा होगा, जिंक के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया जिंक से, जैसे ही कॉपर जिंक से डिस्प्लेस हो गया तो बन गया यहाँ पे जिंक नाइट्रेट, और जिंक नाइट्रेट बन गया, और उसके साथ साथ में हमारा कॉपर जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो डिस्प्लेस हो गया और जिंक नाइट्रेट बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व हुई होगी। तो यही रिएक्शन जो है यहाँ पे आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है, कि अगर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है कि जो आपका कॉपर नाइट्रेट है वो +2 में रहा होगा और फिर जिंक +2 में चेंज हो गया है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है यहाँ पे। इस प्रोसेस में देखो जिंक जो है 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया, और Cu2 पॉजिटिव जो है 2 पॉजिटिव से 0 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कॉपर का रिडक्शन हो गया है वहां पे। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन होता है, कॉपर नाइट्रेट का वहां पे रिडक्शन हो जाता है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, और उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कॉपर जो है गेन कर लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस को पूरा जो है एक बार फिर से समझ लेना कि सबसे पहले एक हमें चेक करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है। करेंगे क्या, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, जिंक रॉड को उसमें डिप किया, ओवरनाइट हमने छोड़ दिया, हुआ क्या, कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और वो डिसअपियर हो गया। उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई होगी वो रिएक्शन ऐसे हुई होगी कि जिंक की रिएक्शन करवाई कॉपर नाइट्रेट के साथ, तो जिंक नाइट्रेट बन गया प्लस साथ साथ में कॉपर बन गया। जो पहले हमने कॉपर नाइट्रेट लिया था वो कॉपर 2 पॉजिटिव में रहा होगा, और बाद में वो कॉपर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया जिंक के साथ रिएक्शन करके, तो अभी जिंक जो है 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया।
तो जिंक जो है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो गया है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया है, यानी कि ये क्या है, हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन जो है हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू टेल व्हिच एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड व्हिच एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन। तो जो अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो जिंक हमारा जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। उसी तरीके से अगर सिमिलरली जो है कॉपर को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड कर दें, तब क्या होगा कि जो ब्लू कलर ये क्या करेगा, कॉपर जो है रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो जब कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे एक सॉल्यूशन जो है जनरेट करेगा कॉपर नाइट्रेट, और उसका कलर क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा ब्लू कलर होता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि एक ब्लू कलर जो है वो डेवलप हो जाएगा सॉल्यूशन में, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो वहां पे बन रहा है। ओके, तो ये चीज, इसकी रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर लिया हमने, उसको जो है जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड किया। जैसे ही जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड किया तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन गया, जिसका कलर जो है वो ब्लू रहा होगा, और प्लस साथ साथ में सिल्वर जो है वो रिमूव हो गया। तो अगर इस प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे कॉपर जो है पहले 0 में था और यहाँ +2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो सिल्वर है, ये सिल्वर जो है +1 में रहा होगा या +2 में रहा होगा और यहाँ पे 0 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हुआ है पर सिल्वर का जो है वो रिडक्शन हो गया, यानी +2 से वो 0 में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो अब अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे आपसे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहली वाली रिएक्शन से हमने क्या सीखा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, और सेकंड वाली जो अभी वाली रिएक्शन है इसमें हमने क्या देखा कि सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर, यानी कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछ ले कि जिंक, कॉपर और सिल्वर इन तीनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, इन कंपैरिजन टू सिल्वर। ओके, तो यहाँ पे कुछ जो है डिफिनीशंस आपको दी गई हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उनको समझते हैं। सबसे पहले समराइज करते हैं, जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सेकंड पॉइंट ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देन अगर उसमें हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दें तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। वहीं पे अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर लें इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। उस तरीके से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करें तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वहीं पे दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दें तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की थी। अगर किसी भी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। लेकिन वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और उसी में है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन चार्ज हो रहा है, किसी भी एलिमेंट में चार्ज का इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भी हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो से माइनस में चला जाए, या पहले पॉजिटिव में है पॉजिटिव से जीरो में आ जाए,
तो उस प्रोसेस को बोलेंगे, यानी चार्ज का डिक्रीमेंट हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। तो ये चीज समझ में आई होगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समझ में आ गया है तो रिडॉक्स रिएक्शन हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों का जो मिक्सचर होता है, यानी कि एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने दो एक्सपेरिमेंट देखे, एक तो कॉपर नाइट्रेट का जिंक रॉड के साथ और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का कॉपर के साथ। तो दोनों रिएक्शन में हमने फिर वहां से रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा। तो जिस रिएक्शन में हमने पहली वाली रिएक्शन में देखा कि जिंक रॉड को कॉपर में रखा तो कॉपर जो है हमारा वो डिस्प्लेस हो गया और जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया, यानी कि वहां पे जिंक हमारा कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा जो है रिएक्टिव था। लेकिन दूसरी रिएक्शन में हमने देखा कि अगर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में कॉपर की रॉड को डिप करें तो वहां पे क्या हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है और हमारा जो है सिल्वर सॉल्ट जो है वो रिमूव हो जा रहा है। सिल्वर जो है पूरे नाइट्रेट सोल्यूशन से सिल्वर जो है वो रिमूव हो जा रहा है। तो वो पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कॉपर था वो ज़्यादा रिएक्टिव था इन कंपेरिजन टू सिल्वर। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने देखा, सबसे ज़्यादा जो है जिंक रिएक्टिव था, देन कॉपर रिएक्टिव था एंड देन उसके बाद आया सिल्वर। तो ये तीनों जो है क्या है, मेटालिक इन नेचर भी होते हैं। तो अगर मेटालिक इन नेचर होते हैं तो इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आई होप ये क्लास आप लोगों को तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, कि और यहाँ से कुछ नई चीज़ें आप लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग क्लास 11th में आए हैं हाई स्कूल को पास करके, तो रिजल्ट अभी आप लोगों का आ गया होगा। तो अपनी जो है क्लास 11th की प्रिपरेशन को अच्छे से जो है स्टार्ट कर देनी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, नया और थोड़ा सा क्लास को और इंटरेक्टिव बनाते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।